चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सामने आकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए कि हम आप लोगों के साथ में हैं, पर इन्होंने तो अभी कुछ करता हुआ नहीं दिख रहे हैं। अपोजिशन के लीडर पिछले 5-6 महीने से ट्राई कर रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने मिलना चाहते हैं, तो वो भी नहीं हो पा रहा है। और यदि ये नहीं मानते तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है, हम सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगे। ये आप लोग चिंता मत करिए, और चीफ इलेक्शन कमीशन भी तलब होगा, और इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट के CGI के साथ में हम दूसरे तरीके से पिटीशन में आ रहे हैं, और वो कल आप लोगों को हम ब्रीफ करेंगे। अभी तक जो चीफ इलेक्शन कमीशन ने कोई भी 15,000 कंप्लेंट, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जितने भी कंप्लेंट्स थे उनको लेकर के कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। तीसरा मेरा जो EVM को चार्जिंग को लेकर के 5-6 क्वेश्चन मैंने पूछा था आप लोगों के माध्यम से। पहला प्रश्न यह था कि EVM यदि क्या चार्ज ऑटोमेटिकली मोड से हो सकती है, फर्स्ट। सेकंड, यदि हो सकती है तो कैसे। इसके साथ में तीसरा है कि यदि EVM को चार्ज किया गया है तो उसके जब चार्जिंग की गई तो उस समय पर कौन उपस्थित था, क्या चीफ इलेक्शन कमीशन था या उसके सबऑर्डिनेट बॉडीज़ थे या इसके साथ में कोई पार्टी विशेष थी। इसके साथ में चौथा क्वेश्चन है कि क्या इलेक्शन कमीशन ही बस था या उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ कोई पार्टी विशेष के लोगों ने उसमें छेड़छाड़ किया या उसको चार्ज किया है। सवाल ये बढ़ता है कि ये मामला कहाँ तक पहुँचा। सवाल ये जो है तो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन था उस डायरेक्शन तक ही पेंडिंग है, और ऑर्डर अभी अपलोड नहीं हुआ था दिन में मैंने जो देखा था। तो इसके साथ में जो है तो मैं दूसरे प्लान पर आ गया हूँ और मैं अपने B प्लान्स को एग्जीक्यूट करूँगा। अब आपको जो विपक्ष के नेता है उनका भी जो है समर्थन मिल रहा है। कल इंडिया अलायंस ने एक प्रस्ताव पारित किया EVM को लेकर। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जो VVPAT पर्ची होती है उसको बॉक्स में गिराने की बजाय जो मतदाता है उसके हाथों में दे दिया जाए, और जब EVM में वोटों की गिनती हो तो उस पर्ची की बाकायदा गिनती होनी चाहिए ताकि जनता को पता चले हमने किसको वोट दिया था, कितनी गिनती हुई। आपने इतनी अच्छा जो अलायंस है इंडिया अलायंस, उसके लोगों ने जब इतना अच्छा अपोजिशन के लीडर्स ने इतनी बड़ी बड़ी बातों को रखा, प्रस्ताव पास किया, तो इनको चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सामने आकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए कि हम आप लोगों के साथ में हैं, और इसमें इनको सबको साथ में जो भी आपकी गड़बड़ियाँ हैं, जो क्वेश्चन है, जो आप लोगों के मन में संशय है या किसी जनता विशेष को लेकर के प्रॉब्लम है, उन सबको हम शॉर्ट आउट करेंगे। पर इन्होंने तो अभी कुछ करता हुआ नहीं दिख रहे हैं। इस पे इलेक्शन कमीशन को इस पे कोई जो है ठोस निर्णय लेना चाहिए। जो इंडिया अलायंस ने EVM पे प्रस्ताव पारित किया, उनका कहना है जब वोटिंग होती है तो VVPAT पे जो है बटन दबाते हैं, एक पर्ची निकलती है, वो पर्ची मतदाता ले अपने हाथों में देखे और फिर एक दूसरा बॉक्स हो उसमें रख दे, ताकि उसको एक पारदर्शिता हो कि हमने बटन दबाया था, वोटिंग हो गई है, कोई फर्जी मामला नहीं है। इस पे आपको लगता है स्वतः संज्ञान लेना चाहिए तब तक इलेक्शन कमीशन को? यही तो मैं आप लोगों के माध्यम से पहले दिन से ही कह रहा हूँ कि 3 दिसंबर से बोला है मैंने कि 15,000 कंप्लेंट मध्य प्रदेश की पड़ी थी, अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया। 2019 से पहले बहुत सारे इलेक्शन पिटीशन पड़े हैं, उसमें कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अपोजिशन के लीडर पिछले 5-6 महीने से ट्राई कर रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने मिलना चाहते हैं, तो वो भी नहीं हो पा रहा है। इसी के साथ में आप लोगों ने देखा होगा कि अपोजिशन के जितने पूरे लीडर इंडिया अलायंस के हैं वो भी सारा का सारा अपने व्यक्तिगत टाइम चाह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के साथ में। गड़बड़ियाँ जो हो रही हैं इलेक्शनों में उसका लेकर के जवाब चाहते हैं, पर इलेक्शन कमीशन सामने ही नहीं आता। वो तो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कराना चाहता है, और इलेक्शन कैसे होगा सर्टिफिकेट तुरंत बांटना चाहता है, तो उसमें जनता के राइट्स को लेकर के उससे कोई मतलब नहीं है। आप लोगों को मैं बताने में बड़ा मुझे वो भी लग रहा है, जर्मनी एक बड़ी छोटी सी कंट्री है, इंडिया से काफ़ी बड़ी छोटी कंट्री है। जर्मनी में सिर्फ 2 कैंडिडेटों ने इसका अपोज किया था कि हमारे वोटिंग राइट्स का प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, तो उन्होंने तुरंत का तुरंत इलेक्शन ही ख़त्म कर दिया। ऑनलाइन वाला सिस्टम VVPAT और EVM वाला, और मैनुअल बेस में आ गए। इसका मतलब जो बैलेट पेपर होता है उसमें उन्होंने कराने लगे। आप बांग्लादेश की देख लो, आप बहुत सारे स्टेट को देख सकते हो ऐसे हैं। अभी सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या चुनाव आयोग अपने ही जाल में फंसता जा रहा है, क्योंकि पहले जब EVM हैकिंग पे सवाल होते थे तो वो लोग बोलते थे कि जो कह रहा है EVM हैक हो सकती है वो चुनाव आयोग के ऑफिस में आए, EVM को हैक करके दिखाएं। अब विपक्ष कह रहा है EVM हैक करने की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो इतना कह रहे हैं VVPAT की पर्ची हाथों में दे दो, मतदाता देख ले, उसको दूसरे बॉक्स में डाल के चला जाए, बाद में अब EVM की भी गिनती और पर्ची की भी गिनती। बहुत साधारण सा सुझाव है, मान लेना चाहिए। बिल्कुल मानना चाहिए, और यदि ये नहीं मानते तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है, हम सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से फिर डायरेक्शन कराएंगे कि ये जो भी जिसमें भी पब्लिक 140 करोड़ की मतदाता जो है भारत देश के, उसमें जिसमें उनको संवैधानिक तरीके से अच्छा लगे, जो उनको मानसिक रूप से एक बैलेंस बने, उनको कि नहीं ये चीज़ें प्रॉपर है, इस चीज़ से हम सेफ हैं, उन चीज़ों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को करने की ज़रूरत है, न कि ये घुमाने की ज़रूरत है।
आप लोगों के माध्यम से मैं यह भी बोलना चाहता हूँ कि कुछ हमें न्यूज़ चैनल वालों ने भी, यूट्यूबरों ने भी बोला है कि सर इलेक्शन कमीशन हमें थ्रेट करने के लिए बोल रहे हैं कि हम एफआईआर कराएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो मैं आप लोगों के माध्यम से यह भी बोलना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन को अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी दोनों निभाने की ज़रूरत है। यदि लोगों के मन में है तो आप उस डाउट को ख़त्म करिए। यदि आपके पास प्रश्नों का जवाब नहीं है तो आप जनता के सामने आइए और उसको वेरीफाइड करिए कि जो आपके क्वेश्चन है हमको टाइम दीजिए, हम इतने दिनों में इसको ख़त्म करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। और यदि ईवीएम में गड़बड़ियाँ आ रही है तो पूरे भारत देश के वर्ल्ड के लोग आएँ, उसको टेम्पर्ड करें, दिखाएं जनता के सामने कि क्या हो सकता है। दूसरा, मैकेनिकल इंजीनियर और ये जो इलेक्ट्रिक इंजीनियर के बच्चे होते हैं जो कोडिंग करते हैं, 01 कोडिंग से होती है सारी चीज़ें, तो वो उनको भी दिखाएं, सारे उनको टाइम दें कि ऐसी चीज़ें होती हैं, तो सारे लोगों को अवसर मिलना चाहिए। यदि ये क्लियर हो जाएगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा। तीसरा सुझाव जो कल इंडिया अलायंस ने दिया है वो बहुत अच्छा है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। इलेक्शन कमीशन को उसको तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और मेरी अगली मतलब जो इलेक्शन की पिटीशन होगी उसमें प्रेयर भी रहेगी। इस चीज़ को लेकर के ये सुझाव भी मैं आगे बढ़ाऊंगा। ईवीएम में ये बदलाव होने चाहिए, बिल्कुल होना है, वो तो मैं आपको पहले दिन से ही बोल रहा हूँ, उसमें कोई इशूज़ ही नहीं है, तो होना ही चाहिए। और इस चीज़ को लेकर के मैं भी उसमें एडिशनल डायरेक्शंस के लिए मैं आऊँगा। आपको लगता है ईवीएम में जिस तरह से अभी इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद जो माहौल खड़ा हुआ, जिस तरह से विपक्ष का जो गठबंधन है इंडिया अलायंस, उन्होंने बातें रख दी हैं, तो 24 के चुनाव में कोई बड़ा परिवर्तन वोटिंग के मामले में देखा जा सकता है? देखिए, पूरा जो भी ईवीएम को लेकर के क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं उसमें सबसे पहले तो सोशल मीडिया, दूसरा नेताओं में बहुत सारे बड़े बड़े नेता जैसे दिग्विजय सिंह जी भी, काफ़ी अखिलेश यादव, बहुत सारे अपोजिशन के लोगों ने उठाया, कोर्ट में हम लोग उठा ही रहे हैं। किलो में सिर्फ आप? अरे ऐसा नहीं कह सकते, जिस दिन हियरिंग हुई कम से कम 400-500 वकील थे, ऐसा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। पूरा देश हमारे साथ में है और देश में आप लोगों के माध्यम से सब लोग इकट्ठा हुए हैं। और इसके साथ में जनता भी 140 करोड़ की जो जनता है, इतने मुझे एसएमएस आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं कि सर इसको कैसे भी करके आप उसको जो है तो ठीक करिए या करवाइए प्लीज़। अभी कुछ आखिरी के सवाल ये बताइए, जो सबसे ज़्यादा जनता जानना चाह रही है, जो समझना चाह रही है कि अगर जो मामला आप सुप्रीम कोर्ट में लेकर आए हैं, अगर इसमें सुनवाई होती है, निर्णय आता है, तो चुनाव रद्द होने मतलब फिर से चुनाव होने की कितनी बड़ी जो है सवाल आ रहे हैं, और क्या जो मुख्यमंत्रियों ने शपथ ले ली है उनको बर्खास्त किया जाएगा? ये दोनों होंगे, आप लोग चिंता मत करिए। और चीफ इलेक्शन कमीशन भी तलब होगा और इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के साथ में हम दूसरे तरीके से पिटीशन में आ रहे हैं और वो कल आप लोगों को हम ब्रीफ करेंगे। चुनाव रद्द हो सकते हैं फिर से चुनाव? हाँ बिल्कुल, ये तो पूरी हमारी फर्स्ट प्रेयर में है। ऑर्डर फॉर रिकॉल के लिए मैं 3 दिसंबर से ही बोल रहा हूँ। जिस दिन चुनाव की काउंटिंग हो रही थी उस दिन मैंने सीजीआई को मतलब रिक्वेस्ट किया था लेटर पिटीशन में कि ऑर्डर फॉर रिकॉल करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ हैं, बहुत सारी कंप्लेंट जो पड़ी हुई हैं उनको आप देखिए, उनका स्टेटस को करिए। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बन गए हैं, शपथ ले ली है, कुर्सी संभाल ली, उनको भी बर्खास्त किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के? मैं आप लोगों के माध्यम से हमेशा बोला हूँ कि इसी जगह से जहाँ आप खड़े हैं, मीडिया वाइट कर रही है, इसी से हम लोगों ने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को बदला था, रात में उन्होंने ओथ ली थी, यहीं से कर्नाटक का भी हुआ था, यहीं से बहुत सारे स्टेट का हुआ था। वो एक अलग मुद्दा है, कानूनी होना चाहिए। मेरा मतलब है यदि कोई भी व्यक्ति कानूनी समाचार है, कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो बर्खास्त बदलने वाली यही कोर्ट बदलती है और इसी कोर्ट के पास पूरे राइट्स है। आप चिंता मत करिए, आप लोगों को 1-2 महीने के अंदर में सब कुछ होगा और इसी देश में होगा, इसी मीडिया बैठों में सब लोग आप लोग आएंगे और यही कोर्ट करेगी, आप लोग देखते जाना। बस आखिरी सवाल, 24 के चुनाव जब होंगे तो वोटिंग के नियमों में कुछ बदलाव हो सकता है, कुछ नया देख सकते हैं? अभी जो इंडिया अलायंस ने भी क्वेश्चन रखा है और हमारी भी जो प्रेयर्स हैं सारी, देखिए उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करती है और इलेक्शन कमीशन उसमें कितना कंसिडरेशन करता है, उसके आधार पर भी कहेंगे हम। पर हम वीवीपैट को मतलब सारी चीज़ों को लेकर के हम बैलेट के पक्ष में ज़्यादा हैं। थैंक यू।